हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रजिस्टर क्या होता है और रजिस्टर के क्या प्रकार होते हैं, रेजिस्टेंस क्या है। इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे क्योंकि आज के समय में रेजिस्टेंस के काफ़ी ज़्यादा आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे जो घरों में हीटर यूज होता है उसमें भी क्या होता है, रेजिस्टेंस के कारण ही क्या है वहाँ पे हमको ऊष्मा प्राप्त होती है, या जो बल्ब वगैरह लगे होते हैं उसमें भी जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो भी क्या है, रेजिस्टेंस के कारण ही प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है और रजिस्टर के क्या प्रकार होते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। तो अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस अर्थात तो प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह शक्तिशाली गुण होता है जो अपने अंदर से गुजरने वाली करंट का प्रबल क्या करता है, विरोध करता है। करंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से या आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, एक क्या है रास्ता था जिसमें से एक बीच में क्या है एक पतला सा रास्ता कर दिया गया है। तो वहाँ से अब क्या है व्यक्तियों को निकलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि इसको आप समझ सकते हैं कि एक हाईवे होता है, उसमें कहीं कहीं पे क्या होते हैं, पुल होते हैं। तो जो पुल होते हैं या जो ओवर ब्रिज होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी रास्ता कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे लोगों को निकलने में प्रॉब्लम होती है और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है। तो इस कारण से क्या होती है, यहाँ पे एक रुकावट हो जाती है। तो ये जो रुकावट होती है इसे जो पैदा करते हैं उसे क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो अर्थात क्या है, करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करे उसे क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। अर्थात जो करंट चल रही होती है उसके रास्ते में जो रुकावट पैदा करते हैं उसे क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा रेजिस्टेंस और रजिस्टर के अंदर जो होता है क्या अंतर होता है, तो कोई चालक जो होता है विद्युत धारा के मार्ग में जो क्या करता है, रुकावट डालता है, उसे प्रतिरोध कहा जाता है। तो अर्थात प्रतिरोध क्या है, उसका नाम है जो रुकावट डालता है, और जो रुकावट डाल रहा है उसको क्या कहा जाता है, प्रतिरोधक या रजिस्टर कहा जाता है। तो जैसे कि एक वायर है, तो वायर का नाम जो होता है उसे कहेंगे हम प्रतिरोधक या रजिस्टर, और जितना वो रुकावट डालता है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधक में आपको अंतर आना अति आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं रजिस्टर के प्रकार क्या होते हैं। तो रजिस्टर काफ़ी प्रकार के होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड रजिस्टर होते हैं। फिक्स्ड रजिस्टर क्या होते हैं, जिनके मान क्या होते हैं, निश्चित रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, इनके मान क्या होते हैं, बार बार चेंजेस नहीं होते हैं। वहीं पे अगर बात करें वेरिएबल रजिस्टर जो होते हैं, वेरिएबल रजिस्टर ऐसे रजिस्टर होते हैं जिनके मान को आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसके काफ़ी उदाहरण भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि पोटेंशियोमीटर होता है, तो जो पुराने समय में रेडियो वगैरह आपने देखे होंगे तो वहाँ पे हम वॉल्यूम को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने से क्या है, उसकी आवाज़ जो होती है इंक्रीज होती है या डिक्रीज हो जाती है। या ऐसे आपने फैन को भी देखा होगा, रोटेट करने से क्या है उसकी स्पीड बढ़ जाती है या घट जाती है। तो काफ़ी जगह आपने इस प्रकार के रजिस्टर को देखा होगा जिसे हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर, जो कि क्या है एक प्रकार से वेरिएबल रजिस्टर का कार्य करते हैं। वहीं पे आपने देखा होगा ट्रिम पॉट भी होते हैं। आपको ट्रिम पॉट वगैरह जो होते हैं ये थोड़ा ऑपरेटर्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आपने किसी ऑपरेटर्स की रिपेयरिंग वगैरह की है तो उसके इंटरनल पार्ट में देखने को मिलेंगे, बाहर से आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। यहीं पे एक दूसरा होता है रियोस्टेट जो होता है, ये भी क्या होता है, कि वेरिएबल रजिस्टर होता है। ये जो होता है पुराने समय में अगर आपने लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हैं तो वहाँ पे आपको ये जो है धरे हुए दिख जाएंगे, जहाँ पे इसमें क्या होता है, इसको इस प्रकार से रोटेट करके जितना हमें रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है वहाँ पे सेट करके जो है रेजिस्टेंस को हम क्या कर लेते थे, सेट करते थे। तो रेजिस्टेंस का जो होता है वेरिएबल रजिस्टर इतने प्रकार के होते हैं। अब अगर हम बात करें रेजिस्टेंस जो कि फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करते हैं, ऐसे रजिस्टर जो क्या होते हैं कि अलग अलग नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ प्रकाश के ऊपर डिपेंड करते हैं, कुछ अंधेरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इस प्रकार के रजिस्टर जो होते हैं उनको हम अलग प्रकार से अध्ययन करते हैं। तो जिसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें थर्मिस्टर
थर्मिस्टर क्या होते हैं। तो थर्मिस्टर जो होते हैं वो एक प्रकार का प्रतिरोधक होता है, जिसका प्रतिरोध क्या होता है उसके ताप के साथ बहुत अधिक क्या होता है परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ये क्या है, सभी थर्मिस्टर के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो क्या होते हैं टेम्परेचर जैसा होगा उसी के हिसाब से इनके क्या होते हैं प्रतिरोध घटते या बढ़ते रहते हैं, अर्थात टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड होते हैं इनके प्रतिरोध। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें फोटो रजिस्टर क्या होते हैं अर्थात एलडीआर। फोटो रजिस्टर को हम जो होते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर भी कहते हैं, अर्थात ये जो होते हैं प्रकाश के ऊपर जो होते हैं डिपेंड करते हैं, अर्थात जब कोई प्रकाश इनके ऊपर गिरता है तो इनके रेजिस्टेंस का जो मान होता है वो घटता या बढ़ जाता है। इसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं, अगर आपने वो प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो आप जो है हमारे जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आर्डिनो उनो एक्सपेरिमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने बनाया हुआ है कि किस प्रकार से आप एक रजिस्टर के ऊपर अर्थात फोटो रजिस्टर की सहायता से आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कितना यहाँ पे टेम्परेचर या प्रकाश गिरने से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है फोटो रजिस्टर जो होता है वो प्रकाश की सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा प्रकाश होगा उसी प्रकार से इसका क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें वैरिएटर क्या होते हैं, वैरिस्टर तो वैरिस्टर का प्रतिरोध जो होता है आरोपित इनपुट वोल्टेज के अनुसार क्या है बदलता रहता है, अर्थात वोल्टेज जैसा होगा उसी हिसाब से इसका क्या होता है प्रतिरोध होता है, इसलिए इसे वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर भी हम लोग कहते हैं। जिसे इसका उपयोग जो होता है इलेक्ट्रिक डिवाइसों को हाई वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान में किया जाता है, अर्थात अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आएगा तो इसका ऑटोमेटिक क्या है रजिस्टर बढ़ जाता है, जिससे हमारा क्या होता है उपकरण खराब होने से क्या है बच जाता है। अब अगर हम यहीं पे थोड़ा बात करें मैग्नेटिक रजिस्टर क्या होते हैं, तो मैग्नेटो रजिस्टर जो होते हैं एक प्रकार के वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पावर पर क्या करते हैं निर्भर करते हैं। इस प्रकार के रेजिस्टेंस जो होते हैं उनके डायरेक्शन पे निर्भर करते हैं, मापने के लिए किया जाता है और ये काफ़ी ऑपरेटर्स के अंदर यूज किए जाते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस उसका कैसा सेट हो जाए वो ऑटोमेटिक ये चीज़ें क्या है चेंज होती रहती हैं। अब आज के इस वीडियो में हम लोग तो इतना ही रखते हैं, काफ़ी चीज़ों को हमने कवर कर लिया कि रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर के प्रकार क्या होते हैं, सभी चीज़ों को मैंने कवर किया है। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे डिटेल से आपको बताएंगे कि वोल्टेज क्या है, वोल्टेज के प्रकार क्या होते हैं, डीसी वोल्टेज क्या है, एसी वोल्टेज क्या है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।